हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है बेटी या बोझ। आज मीरा का मेडिकल का रिजल्ट आया जिसमें वो फेल हो गई, जिसके कारण पूरे घर में खलबली मची हुई थी। मीरा अपने कमरे में रो रही थी। उसके आंसू पोंछने वाला भी उसके पास कोई नहीं था। कमरे के बाहर बरामदे में सोफे पे बैठकर उसकी सुजाता मौसी मीरा को गुस्से में बहुत सुना रही थी। वो मौसी जिसने बचपन से उसे माँ की तरह प्यार दिया। कहते हैं ना, जब माँ ही अपनी नहीं हुई तो मौसी कैसे समझ सकती है उसे। मीरा के पापा बचपन में ही उसे और उसकी माँ को छोड़कर अपना नया घर बसा लिया था और उसकी माँ कहने को तो उसके साथ ही रहती थी, पर उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। उसका सारा खर्च उसके नानी घर वाले ही उठाते थे और थोड़ा बहुत खर्च के लिए वो ट्यूशन पढ़ाती थी। वैसे तो मीरा पढ़ने में बहुत तेज़ थी, लेकिन पिछले 1 साल से डिप्रेशन में थी, कारण उसकी माँ का उसके तरफ ध्यान न देना, अकेलापन और साथ ही उसके नानी घर वाले के ताने। कभी वो मीरा को उसके पेरेंट्स के लिए ऐसे होने की जिम्मेदारी ठहराते तो कभी उसे शादी के लिए दबाव बनाते। ये सब सोचते सोचते मीरा काफ़ी शांत और चिड़चिड़ी हो गई थी। अगर वो अपने पक्ष में बोलती तो सब उसे ही बदतमीज कहते। ये तो हो गया मीरा के बारे में सब कुछ। तो अब आते हैं प्रोजेक्ट में। सुजाता मौसी पूरे गुस्से में थी और पास में उसकी मम्मी दिव्या, मामा रोहित और मामी आरती और नाना बैठे थे। सुजाता बोली, एक तो बाबूजी ने इसे इतना पढ़ाया लिखाया ताकि एक दिन ये पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएगी, लेकिन इसे सजने संवरने से फुर्सत मिले तब ना ये किताबें देखेगी। अगर इतना ही सजने का शौक था तो पहले कह देती। जो पैसे इसकी पढ़ाई में बर्बाद किए वो उसके दहेज में ही दे देते। रोहित बोला, अरे हम तो पहले ही कहते थे कि नातिन के पीछे इतना पैसा बर्बाद मत करो, लेकिन हमारी सुनता ही कौन है। अगर इतने पैसे हमारे बिजनेस में दिए होते ना बाबूजी, तो अभी हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए होते। आरती बोली, आप चुप रहिए छुटकी के पापा, नहीं तो सब आपको ही सुनाएंगे। वैसे भी हम तो इनके लिए हमेशा से ही पराए रहे, पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर लिए हम इस घर के पीछे, फिर भी हम सबसे बुरे ही कहलाएंगे। नाना बोले, रोहित अभी तुम दोनों अपनी परेशानी बाद में गिनाना, पहले जो अभी हो रहा है उसे देख ले। रोहित बोला, अब बाबूजी जो सच है वो बोलेंगे ही ना, आखिर इस लड़की की वजह से हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। आरती रोहित को आग दिखाते हुए बोली, कहा ना आपको, आप चुप रहिए। अभी हम मीरा के बारे में बात करें तो ज़्यादा ठीक होगा। रोहित बोला, अभी भी इस लड़की के बारे में सोचना बेवकूफ़ी नहीं होगी। आरती गुस्से से देखती है। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहती हो। सुजाता आरती से बोली, भाभी लेकिन अब क्या करेंगे, अब क्या इसे फिर से 1 साल पढ़ाएं? आरती बोली, नहीं, हम एक ही बेवकूफ़ी बार बार नहीं करने देंगे। अरे हमने सोचा था थोड़ा पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी तो हमारा ही नाम होगा, हम अपना सर ऊंचा करके कह सके कि हमारी भांजी डॉक्टर है। लेकिन ये लड़की बिल्कुल अपने बाप की तरह नालायक निकली। अब एक ही समाधान है, इसकी शादी। सुजाता बोली, भाभी हम तो ये बात कब से कह रहे थे, लेकिन ये लड़की तैयार ही नहीं होती शादी के लिए। दिव्या थोड़ी चिंतित होकर बोली, लेकिन भाभी। आरती बोली, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, इसी में मीरा और हम सब की भलाई है। दिव्या बोली, सिर्फ एक बार तो उसे मौका दीजिए, हमें विश्वास है इस बार वह पक्का पास कर जाएगी। सिर्फ कुछ नंबरों से ही तो पीछे रह गई है, और लड़कों का कोई भरोसा नहीं कब छोड़ दे। कम से कम अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी तो उसकी शादी कर देंगे। रोहित गुस्से में दिव्या से बोला, तो बीच में मत बोल, तूने ही बिगाड़ा अपनी बेटी को। आरती बोली, हाँ दिव्या आप बीच में मत बोलिए, आपको बोलने का कोई हक नहीं। दिव्या बोली, क्यों नहीं बोले
हम माँ हैं उसके, हमारा पूरा हक है बोलने का। सुजाता बोली, माँ, सिर्फ जन्म देने से कोई माँ नहीं हो जाता है। बचपन से हम लोग पाले हैं अपनी बेटी की तरह। तुझे तो अपने आप से ही फुर्सत नहीं थी, यहाँ तक कि अपना सारा धन भी अपने देवर को दे दिया। जब तूने कुछ किया नहीं तो तुझे बोलने का भी कोई हक नहीं। शादी की बात सुनकर मीरा भी गुस्से बाहर आ जाती है और बोलती है, आप लोग होते कौन हैं हमारी ज़िंदगी का फैसला लेने वाले? हम अपना अच्छा बुरा सोच सकते हैं और हम अभी शादी नहीं करने वाले। और वैसे भी हम 3 साल से अपनी पढ़ाई अपने स्कॉलरशिप के बल पे कर रहे हैं, आप सबके पैसे से नहीं। रोहित गुस्से में तमतमा कर बोला, वाह भाई, अब इसी की कमी रह गई थी। और चढ़ाइए इसे सर पर बाबूजी, देख रहे हैं ना नतीजा। ऐसा लग रहा था जैसे वो मीरा को मार ही देगा। मीरा के नाना जो तब से शांत और चुप थे, उन्हें रोहित और बाकी सब पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं, बस करो तुम सब। अरे सिर्फ फेल ही तो है, किसी का खून नहीं कर दी जो तुम सब इतना सुना रहे हो। आज पास नहीं की तो क्या हुआ, हमें पूरा भरोसा है अगले साल निकल जाएगी। और सुन लिया हमने तुम सब के वाहियात फैसले, अब हमारा भी फैसला सुन लो तुम सब। अभी उसके नाना जिंदा हैं, उसके सारे खर्चे हम कर रहे हैं, तुम सब नहीं। और मीरा जब तक नहीं चाहेगी वो शादी नहीं करेगी। मीरा नाना जी के पास जाकर बोली, थैंक यू नानू, हमें समझने के लिए। इस बार पक्का हम पास करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे और फिर कभी आपका सिर झुकने नहीं देंगे। फिर रोहित से कहती है, देखिएगा जब हम डॉक्टर बन जाएंगे तब नानू ने जितने पैसे भी हमारे लिए खर्च किए हैं पाई पाई करके सूद समेत आपको लौटा देंगे। रोहित बोला, ठीक है बाबूजी, अगर आपका यही फैसला है तो आज के बाद मेरी बीबी आपका कोई काम नहीं करेगी। नाना जी बोले, जैसे तुम्हारी इच्छा। और वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सब और भी सुनाते हैं मीरा को। और जब सबका सुनाना खत्म हो जाता है तो सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। रोहित अपने कमरे में आरती से बोला, अब तो बाबूजी ने शादी से इनकार कर दिया है, अब क्या करेंगे? आरती कुटिल मुस्कान के साथ बोली, आप बस देखते जाइए, शादी तो हम करवा के ही रहेंगे किसी भी कीमत पे। रोहित बोला, लेकिन दहेज के पैसे और शादी के खर्च के पैसे कहाँ से आएंगे? आरती तुनक कर बोली, आप जाइए और सो जाइए, हमारा दिमाग मत खराब कीजिए। हम बिना दहेज वाले लड़का ढूंढेंगे और शादी मंदिर में हो जाएगी। कुछ देर बाद मीरा के कमरे में सुजाता आकर बोली, मीरा प्लीज़ शादी के लिए मान जाओ ना, आखिर कब तक सबके ताने सुनते रहोगी? अगर शादी कर लोगी तो जीवन सुखी हो जाएगा। मीरा बोली, नानू ने कह दिया ना, तो अब क्यों आप हमारा दिमाग खराब कर रही हैं? प्लीज़ हमें सोने दो। सुजाता बोली, मत मानो, बहुत पछताओगी और हमें पता है तुम कुछ नहीं कर पाओगी। मीरा हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज़ जाओ। सुजाता मन में बोली, हम जानते हैं तुम किसी दूसरी जात के लड़के से प्यार करती हो और उसी से शादी करना चाहती हो, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे, बाबूजी का नाम खराब नहीं होने देंगे। सुजाता चली जाती है। दूसरे दिन सुजाता आरती से बोली, भाभी, बाबूजी ने तो साफ इनकार कर दिया शादी से, अब क्या करेंगे? आरती बोली, आप टेंशन मत लीजिए, हम जो एक बार चाह लेते हैं वो करके ही रहते हैं। सुजाता को कुछ लड़कों की फ़ोटो देते हुए बोली, देखो कौन पसंद है मीरा के लिए, हमारी दीदी ने भेजा है, इनमें से सारे बिना दहेज के लिए शादी करने के लिए तैयार हैं। सुजाता बोली, अरे भाभी, आप बस फ़ोटो ही दिखाएंगी या इनके बारे में कुछ बताएंगी भी? आरती एक फ़ोटो उठाकर बोली, ये देखो, ये हमारी बहन के गांव का सरपंच का लड़का है, बहुत पैसे वाला है, बस एक ही गड़बड़ है, लड़का पहले से ही शादीशुदा है, पहले को बच्चे नहीं हुए इसलिए दूसरी शादी।
सुजाता आरती की बात बीच में काटते हुए बोली, आपका दिमाग तो ठीक है ना? हमारी बच्ची कोई रोड पे फेंकी हुई लड़की नहीं है जिसके गले में किसी को भी टांग दे। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है? अगर पहली जिंदा नहीं होती तो बात कुछ और थी, मगर पहली है ना, और मुझे अपनी बच्ची के लिए सौत नहीं चाहिए। आरती सुजाता को शांत करती है और कहती है, अच्छा ये लो दूसरी देखो। लड़का सरकारी ऑफिसर है, लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है। सुजाता बोली, क्या? आरती बोली, इसे लड़की नौकरी वाली ही चाहिए। ताना मारते हुए बोली, और अपनी मीरा तो मेडिकल फेल है। सुजाता बोली, भाभी कोई शादी करने लायक रिश्ता बताइए। आरती बोली, एक लड़का है, मेरी चचेरी बहन का लड़का। हमें तो बहुत पसंद है, लेकिन शायद आपको या घर के बाकी लोगों को पसंद ना आए। सुजाता बोली, ऐसा क्या ऐब है जो हमें पसंद नहीं आएगा? आरती बोली, वो लड़का 2 बच्चों का बाप है। सुजाता ने सवाल भरे नज़रों से आरती को देखते हुए कहा, 2 बच्चों का बाप और बीबी? आरती बोली, इसकी बीबी नहीं है, बड़े गुस्से वाली थी। किसी बात पर बहस हुई और गुस्से में अपने दूध मुँहे बच्चे को छोड़कर फांसी लगा ली। एक बार भी अपने छोटे बच्चे के बारे में नहीं सोचा। सुना है बच्चे को उसकी नानी अपने घर ले गई है। बेटा अकेला हो गया है, इसलिए माँ चाहती है बेटा का घर फिर से बस जाए। आरती के शब्दों में उस औरत के लिए नफरत और लड़की के लिए सहानुभूति थी। सुजाता बोली, भाभी और कोई रिश्ता नहीं है जो महीने भर के अंदर हो जाए? वो क्या है ना कि घर में बहुत दिन से कोई शादी नहीं हुई है, इसलिए हम चाहते हैं जल्द से जल्द इसकी शादी हो जाए ताकि हम भी चिंता मुक्त हो जाएं। इसके लिए आरती बोली, महीने भर के अंदर? ऐसा तो बस एक ही रिश्ता है। सुजाता बोली, कौन सा? आरती बोली, वही 2 बच्चे का बाप वाला। इसकी माँ को शादी की बहुत जल्दी है। सुजाता बोली, तब रहने ही दीजिए। आरती बोली, अरे बहुत बड़े लोग हैं, वो 2 पेट्रोल पंप है, उसके बहुत बड़ा घर है, गाड़ी है, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। मीरा राज करेगी, राज। सुजाता बोली, लेकिन बच्चे? आरती बोली, अरे बच्चों से कोई लेना देना नहीं, और सबसे खास बात, बस अच्छी लड़की चाहिए इन्हें, दहेज से कोई मतलब नहीं। और माँ तो गाय है, गाय, और बेटा एकदम अपनी माँ जैसा। माँ ने बहुत अच्छे संस्कार दिए, कोई ऐब नहीं है। हमको तो बहुत अच्छा लगा, बाकी आपकी मर्जी। सुजाता बोली, ठीक है भाभी, बात कीजिए इनसे। मन में दूसरे जात की लड़के से शादी करने से अच्छा शादीशुदा से ही कर ले, कम से कम हमारे घर की इज्जत तो बच जाएगी। आरती बोली, ठीक है, हम बात करते हैं। दूसरे दिन आरती सुजाता को आवाज़ देती है। सुजाता बोली, क्या बात है भाभी? आरती खुश होकर बोली, उन्होंने मीरा की फ़ोटो देखते ही हाँ कह दी। सुजाता बोली, हमको पहले से ही पता था, आखिर मीरा है ही इतनी सुंदर, कोई भी एक बार में ही हाँ कह दे। ये खबर सुनते ही मीरा गुस्से में चिल्लाने लगती है। बोली, हम कह दिए ना कि हमें शादी नहीं करनी है, तो आप लोग समझते क्यों नहीं? आरती समझाते हुए बोली, देखो बेटा, हम सब आपके लिए ही तो कर रहे हैं ना। अभी जो आपको इधर उधर भटकना पड़ रहा है, हर चीज़ के लिए तरसना पड़ रहा है, वो सब नहीं करना पड़ेगा, आप वहाँ राज करेंगी। मीरा बोली, मामी प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, अगर हमारे जगह पे आपकी छुटकी होती तब भी आप यही करती। आरती बोली, अगर हमारी बेटी भी दूसरों के टुकड़ों पर पलती तो हम ऐसा ही करते, और उसके पापा हैं उसकी हर फरमाइश पूरी करने के लिए। मीरा बोली, अगर हम डॉक्टर बन गए तो हम खुद की फरमाइश पूरा कर लेंगे। हम मानते हैं इस बार हमारा रिजल्ट ख़राब आया, हम अपनी गलती मानते हैं, लेकिन इस बार पक्का हम पास कर जाएंगे। आरती बोली, अरे तो हम कहाँ कह रहे हैं पढ़ाई छोड़ दो, आपके ससुराल वाले तो यही चाहते हैं, उन्हें भी पढ़ी लिखी नौकरी वाली बहू ही चाहिए। मीरा परेशान होकर बोली, हम कुछ नहीं जानते, हमें नहीं करनी शादी, और ये कहकर जाने लगती है।
आरती उसे रोकते हुए गुस्से में बोली, तो यहीं रहकर अपने नाना का पैसा उड़ाना है? आरती का साथ देते हुए सुजाता कहती है, भाभी आप तो इसको बोलिए ही मत। अपने चाचा को तो सारा धन देकर अमीर बना दिया और नाना को रोड पर ले आएगी एक दिन ये लड़की। आरती तमक कर बोली, नाना को नहीं, मामा मामी को। इसी की वजह से इसके मामा अच्छा बिजनेस नहीं कर पाए। सारा पैसा तो इस लड़की पर ही उड़ा दिया बाबूजी ने। मीरा उन लोगों के पास आकर आँख में आंसू लेकर हाथ जोड़ते हुए बोली, हम आप दोनों के आगे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, प्लीज़ हमारी बात मान लीजिए, हमारा विश्वास कीजिए। हम नाना का सारा पैसा चुका देंगे, बस हमें डॉक्टर तो बनने दीजिए। आरती फिर से मिठास घोलते हुए बोली, समझने की कोशिश आप कीजिए, आप अभी छोटी हैं, हमने आपसे ज़्यादा दुनिया देखी है। अगर आप अभी शादी नहीं करेंगी तो बाद में आपके चाचा पैसे नहीं देंगे और आपके नाना भी यही चाहते हैं। वो बस आपका साथ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपके बिना मर्जी के कोई काम करे। उनकी एक ख्वाहिश आपकी शादी देखना। भगवान न करे कल को उन्हें कुछ हो गया तो उनकी ख्वाहिश तो अधूरी रह जाएगी ना। और रही बात आपकी डॉक्टर बनने की, तो वो लोग शादी के बाद आपको पढ़ाने के लिए तैयार हैं। मीरा मन में बोली, सही ही तो कह रही है मामी। हम जानते हैं नानू सिर्फ हमारी खुशी के लिए शादी के लिए मना कर रहे हैं और नानू की खुशी के लिए हम इतना भी नहीं कर सकते। नहीं, हम अपने लिए नहीं बल्कि नानू के बारे में सोचना होगा। हमारी वजह से सब उनको सुना रहा है। हम नानू के लिए अपने प्यार को भूल जाएंगे और वैसे भी अगर हम अपनी पसंद के दूसरी जाति के लड़के से शादी कर लेंगे तो लोग नानू को ही ताने देंगे जो हम कभी नहीं चाहते। वैसे भी किसी दिन तो ये लोग हमारी शादी किसी से करवा के ही छोड़ेंगे, तो यही रिश्ता क्यों नहीं। और वो लोग तो हमें पढ़ाने के लिए भी तैयार हैं। अगर हमारी किस्मत में यही लिखा है तो हमें यह मंजूर है। फिर आरती से कहती है, ठीक है, जैसा आप लोग ठीक समझे। मीरा दिल पे पत्थर रख कर कहती है और वहाँ से चली जाती है। और उसके जाते ही सुजाता और आरती खुशी से एक दूसरे के गले लग जाते हैं। सुजाता दिव्या के पास जाती है और खुश होकर कहती है, दीदी मीरा मान गई शादी के लिए। दिव्या बोली, हमें सब पता है और ये भी जानते हैं लड़का 2 बच्चों का बाप है। अरे सिर्फ एक गलती के लिए मेरी फूल जैसी बच्ची की ज़िंदगी क्यों नर्क बना रहे हो तुम सब। मेरी बच्ची जीते जी मर जाएगी। इतना बोलकर दिव्या फफक कर रोने लगती है। सुजाता गुस्से में बोली, अगर बेटी की इतनी ही फिक्र हो रही है तो तब वो छोटी थी तब कहाँ गया था यह प्यार। अब तू ये सब ढोंग सिर्फ अपने देवर के पैसे बचाने के लिए कर रही है। दिव्या बोली, बंद कर ये सारी बकवास। हमने गलती कर दी तुम सबको अपनी बच्ची सौंप कर। तभी वहाँ मीरा आ जाती है और कहती है, मम्मा तुम प्लीज़ मौसी को कुछ मत बोलो, हम तैयार हैं शादी के लिए। दिव्या बोली, लेकिन बेटा वो। मीरा दिव्या की बात काटते हुए बोली, अब हम कुछ नहीं सुनना चाहते। और रही बात हमारी पढ़ाई की तो मामी ने कहा है वो लोग तैयार हैं हमें पढ़ाने के लिए। इतना कहकर मीरा वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मीरा के नाना जी के कमरे में रोहित और आरती आते हैं। नाना जी जोर से बोले, अब क्या कहने आए हो तुम लोग। आरती रोहित को बोलने का इशारा करती है। रोहित डरते हुए बोला, वो मीरा। नाना जी गुस्से में बोले, हमने कह दिया ना, अब हमें इस बारे में कुछ बात नहीं करनी है। रोहित बोला, पहले आप सुन तो लीजिए हमारी पूरी बात। नाना जी गुस्से में, बोलो। रोहित जल्दी से बोला, वो मीरा मान गई शादी के लिए। नाना जी चौंक कर बोले, मान गई? तुम लोगों ने ज़रूर उसे धमकाया होगा। तभी बीच में आरती बोल पड़ती है, नहीं बाबूजी, मीरा को तो बस अपनी पढ़ाई से मतलब था और वैसे भी जब उसके ससुराल वाले उसे पढ़ाने के लिए तैयार हैं तो उसे क्या परेशानी होगी। आप चाहें तो खुद मीरा से बात कर लें। नाना जी बोले, अगर मीरा खुश है तो हमें क्या परेशानी हो सकती है। और इसी तरह आरती और रोहित ने मीरा के नाना को भी शादी के लिए तैयार कर लिया।
मीरा नई सुहागन 2 बच्चों की माँ बनकर ससुराल आ गई। सभी रस्मों में व्यस्त थे। हंसी ठिठोली में एक औरत ने ठहाके मार कर कहा, अरे बड़ी खुशकिस्मत है हमारी दुल्हन, तभी तो शादी के पहले दिन ही गोद में अपना बच्चा मिल गया खिलाने को। और फिर सभी औरतें हंसने लगी। आरती ने कहा था, दोनों बच्चे ननिहाल में रहते हैं, लेकिन दोनों बच्चे तो यहीं थे। आरती ने यह भी कहा था कि लड़का बहुत शरीफ है, लेकिन लड़का तो शराब भी पीता और मारपीट भी करने वाला था। शादी के बाद मीरा जब पढ़ने की बात की तो उसे पढ़ने भी नहीं दिया गया। उसे तो सिर्फ घर के काम और बच्चे संभालने के लिए रखा गया था। आरती ने सब झूठ कहा और उसे शादी के बाद रानी नहीं बल्कि नौकरानी बनाया गया। लड़कियों का सुहाग सुभाग होता है, लेकिन मीरा का तो अभिशाप बन गया। एक रात मीरा का पति देर रात शराब पीकर घर आया। पहले से ही वह किसी बात पर नाराज था। छोटे बच्चे की तबीयत खराब थी, इसलिए वह रोए जा रहा था। उसकी आवाज़ से चिढ़कर मीरा का पति चिल्लाते हुए बोला, कहाँ मर गई? बच्चा रो रहा है, तुम चुप क्यों नहीं कराती? मीरा गोद में लेकर बच्चे को चुप कराने लगती है। तभी मीरा की सास भौवें चढ़ाकर कहती है, अरे सौतेली है ना, तो ये क्यों रखेगी मेरे पोते का ख्याल? अरे हमारे तो करम फूटे थे जो ये आई, ना काम की ना काज की, बस सोती है या रोती है। तभी मीरा का पति उसके बाल खींचते हुए कहता है, ठीक से रहा कर, वरना पहली वाली की तरह तुझे भी। मीरा ने डर और आश्चर्य से कहा, मतलब आपने? मीरा का पति बोला, हाँ, तेरी तरह उसकी भी जुबान बहुत चलती थी और ज़्यादा बोलने वाली औरतें मुझे पसंद नहीं। अगर यहाँ रहना है तो मेरे इशारों पर नाचना होगा। मीरा गुस्से और नफरत से कहती है, लेकिन हम नहीं नाचेंगे आपके इशारे पे, हम सबको बताएंगे आपकी करतूत। बहुत बोलती है तू। इतना बोलते ही मीरा का पति नशे में धुत मीरा के सर पर दे मारी। एक जोर की चीख आई और सब कुछ शांत, शायद मीरा की सांसें भी। मीरा ने अपने परिवार की इज्जत बचा ली, सिर्फ नहीं बचा सकी तो वो है अपनी जान। अगर मीरा अपने पैरों पे खड़ी होकर अपने पसंद के लड़के से शादी करती तो आज हम सब के बीच होती, बहुत खुश होती। सुजाता अफसोस के साथ जी रही है। उसने मीरा को बेटी की तरह तो पाला, लेकिन उसे कभी समझ नहीं पाई। उसे लगता था कि मीरा की शादी हो जाएगी तो वो बहुत सुखी रहेगी। और दिव्या, काश उसने बचपन से ही मीरा को माँ का प्यार दे पाती, उसे किसी और के भरोसे ना छोड़ती, तो उसे अपनी बेटी के लिए खड़े होने का पूरा अधिकार होता और उसकी इकलौती बेटी आज उसके साथ होती। लोग बेटी को बेटी नहीं बल्कि बोझ समझकर किसी से बांध देते हैं। ये भी नहीं सोचते कि हमारी बेटी खुश तो रह पाएगी ना। बस बिना दहेज वाला लड़का देखा और अपनी बेटी को टांग देते हैं। लोग बेटी विदा करके ऐसे राहत की सांस लेते हैं जैसे कितना बड़ा काम निपटा दिया। लोगों को ये भी लगता है कि अगर हम अच्छे घर में बेटी की शादी कर देंगे तो वह बहुत सुखी रहेगी, लेकिन वो बहुत गलत सोचते हैं। अगर हमें अपनी बेटी को सुखी देखना है तो उसे आत्मनिर्भर बनाना होगा, उसे इस लायक बनाना होगा कि उसे किसी के भरोसे खुश ना रहना पड़े, बल्कि वो खुद के भरोसे पर रहे। आखिर क्यों हम अपनी बेटी की खुशियों की चाबी उसके पति और ससुराल वाले को समझते हैं? काश मीरा को एक साबित करने का मौका दिया गया होता खुद को। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि बहुत सी मीरा जैसी मासूम लड़कियों की ज़िंदगी की हकीकत है।